तो सब में जो पहला क्वेश्चन है जो कि 2022 से 2023 का जो एग्जाम पेपर था उसमें आया हुआ है। सपोज द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट, जो कि लास्ट ईयर वाला ही क्वेश्चन पेपर है हमारा। सपोज द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस ट्रैक नंबर ऑफ अ डिस्क विद 100 ट्रैक्स दे रखे इज गिवन, और उनके अंदर जो रिक्वेस्ट दे रखे हैं वो कितनी दे रखी है, 45, 20, 90, 10, 50, 60, 80, 25, 70। अज्यूम दैट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रीड राइट, जो रीड राइट हमारा हेड की पोजीशन दे रखी है इज ऑन ट्रैक 49 पर हमारी ट्रैक की इस टाइम पोजीशन है, जो ट्रैक है ना, जो हमारी हेड की पोजीशन है वो क्या इस टाइम 49 है। ठीक, कैलकुलेट द नेट हेड मूवमेंट यूजिंग, तो जो इसके अंदर ना हेड की मूवमेंट भी है ना वही है जो हमारी डिस्टेंस थी ना, जो पिछले न्यूमेरिकल में मैं आपको ना डिस्टेंस निकाल के दिखाई थी ना, वही हमारी हेड मूवमेंट है। कैलकुलेट द नेट हेड मूवमेंट, तो नेट हेड मूवमेंट वही है हमारी जो हमें निकाल के दिखानी है, जो कि हमने वही जो डिस्टेंस निकाली थी ये भी वही है, इसके अंदर भी वही निकालना है आपको। और कुछ कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कुछ ही नहीं है, नेट हेड मूवमेंट भी वही है इसके अंदर जो हमें निकालनी है, जो कि हमने टोटल डिस्टेंस निकाली थी वही हमारी नेट हेड मूवमेंट है। तो इसके अंदर ना अब हम पहला जो क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं, जो हमें एफसीएफएस से करना था। तो सब में पहले आपको वही करना है, ये हेड की पोजीशन और इन जितनी भी रिक्वेस्ट दे रखी है उनको ना मिला के ना सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। और इसके अंदर कितने दे रखे थे, 100 ट्रैकर्स दे रखे थे, तो इनकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 99 तक होगी। क्योंकि तो फ्रेंड्स ये जो हमारी थी 100 ट्रैक्स दे रखे हैं, तो यहाँ से हमने रेंज मान ली 0 to 99 तक इसकी रेंज दे रखी है। अगर इनने खुद बता रखा नहीं था तो इसलिए हमने रेंज मान ली इसकी 0 to 99 तक हो सकती है। तो 100 ट्रैक्स इसमें काउंट हो गए। फिर इसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट थी ना हेड की पोजीशन को मिला के वो हमने सारी असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली, और हेड की पोजीशन इस टाइम क्या थी, 49 थी। तो यहाँ से हमें एफसीएफएस को सॉल्व करना है, तो जो भी पहला आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। तो समय पहली रिक्वेस्ट हमारी क्या है, 45, तो 45 को हम यहाँ पर सर्व कर देंगे। फिर 45 के बाद हमारी 20 को सर्व कर देंगे यहाँ पर हम। 20 के बाद 90, फिर 90 को सर्व कर देंगे। इसी तरीके से जो पहले आता चले जाएगा उसे पहले सर्व कर देंगे। फिर उसके बाद 10 है हमारी, 10 को सर्व कर देंगे यहाँ पर। 10 के बाद 50 है, 50 को सर्व कर देंगे हम। और डायरेक्शन आपको बनाते चले जानी है यहाँ पर। जो 50 के बाद हमारी कौन सी रिक्वेस्ट थी, 60, फिर 60 को सर्व कर देंगे यहाँ पर हमने। 60 को सर्व कर दिया और इनकी डायरेक्शन बनाते चले जानी है, वरना आपको मार्क्स कट सकते हैं। फिर 80 आ जाएगी हमारी, 80 को सर्व कर दिए यहाँ पर। जो पहले आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। फिर 25, फिर 25 पर जाते हैं। फिर हमने 25 को भी सर्व कर दिया। उसके बाद क्या है, 70, फिर लास्ट हमारी 70 जो रिक्वेस्ट है वो रह रही है, तो इसको सर्व कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 70 भी सर्व हो गई। इस तरीके से हमारी सारी की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर सर्व हो गई हैं। और टोटल डिस्टेंस निकालने का वही तरीका जो मैंने आपको बता दिया था, टोटल डिस्टेंस। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, टोटल डिस्टेंस के अंदर नेट हेड मूवमेंट, तो नेट हेड मूवमेंट भी वैसी निकलेंगी, नेट हेड मूवमेंट। तो मूवमेंट ऐसे निकालनी थी तो वही उसी तरीके से निकलेंगी। टोटल डिस्टेंस ना लिख के यहाँ पर नेट हेड मूवमेंट निकालने था। तो यहाँ से अब हमें सारी की सारी यहाँ से लेके शुरू से लेके एंड तक की सारी डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले 2 पॉइंट के बीच में देखेंगे, दोनों पॉइंट में से जिसकी भी ज्यादा वैल्यू होगी ना उसको आगे रख देंगे, और जिसकी भी कम वैल्यू होगी उसे पीछे रख देंगे। जैसे 49 की हमारी ज्यादा वैल्यू थी, उसके बाद 45 था। इसी तरीके से फिर अगले 2 पॉइंट्स को ले लेंगे, फिर 45 और 20। तो फिर 45 माइनस 20, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, फिर 20 माइनस, फिर हम कहाँ गए थे, 90 पर। तो 20 माइनस 90 में 90 ज्यादा है तो 90 को आगे रख देंगे, इसको पीछे रख देंगे। इसी तरीके से निकालते चली जानी। फिर 90 से हम कहाँ गए थे, 10 पर, तो 90 माइनस 10 कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे, यहाँ पर गए थे हम 50 पर, तो फिर 50 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर हम। 50 माइनस 10, फिर 10 पर आने के बाद, फिर हम 50 पर आने के बाद हम कहाँ गए थे, 60 पर। तो कहाँ क्या करेंगे, 60 माइनस 50। फिर 60 के बाद हम कहाँ गए थे, यहाँ पर 80 पर। तो 80 की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पर, 80 माइनस 60। तो दोनों पॉइंट्सों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसे आगे रख देंगे, और जो भी कम वैल्यू होगी उसे पीछे रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबकी वैल्यू निकालते चली जानी है। फिर 80 के बाद यहाँ पर हम कहाँ गए थे, 25 पर। तो 25, 80 माइनस 25। फिर हम 25 से कहाँ गए थे, यहाँ पर लास्ट हम गए थे 70 पर। तो 70 पर 70 माइनस 25। तो इस तरीके से फिर इनको सॉल्व करके आपको लिख लेना नेट हेड मूवमेंट कितनी होगी। कैलसी लेके जाना एग्जाम में, और उस तरीके से आप लिख सकते हो। वही होगा जो टोटल डिस्टेंस जैसे निकालते थे ना, नेट हेड मूवमेंट भी वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको निकाल देने, जो 2 पॉइंट दे रखे हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस, वही जो
जो ज़्यादा वैल्यू है उसे आगे रख देंगे, जो कम वैल्यू है उसे पीछे रख देंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। तो वही न्यूमेरिकल है हमारा, सब कुछ सेम ही है। हमारी करंट हेड की पोजीशन क्या दे रखी थी, 49 थी, और रेंज हमने 0 to 99 तक मान ही ली थी। 100 ट्रैक्स दे रखे थे हमें। फिर हमें SSTF में क्या करना होता है, जो भी ना हेड के सब में पास होता है तो वहां पर हम चले जाते हैं। तो जो हमारी करंट हेड की पोजीशन है ना, उससे जो जिस पर जो आगे की रिक्वेस्ट ले रही है, जो भी हमें सब में पास रिक्वेस्ट मिलेगी, जो भी कम डिस्टेंस पर रिक्वेस्ट मिलेगी, हम उसको सर्व कर देते हैं। जैसे यहाँ से 49 से हमें 50 जो है कम डिस्टेंस में हम पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 50 पर चले जाना है। इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। फिर 50 के बाद हमें 60 पर हम 10 डिस्टेंस में पहुंचेंगे, और 45 पर जो है ना हम ना 5 डिस्टेंस पर पहुंचेंगे। तो हम 45 पर चले जाएंगे यहाँ से 50 से, तो यहाँ की डायरेक्शन बना देंगे। फिर 45 से हमें 25 पर 20 डिस्टेंस लग रही है जाने में, और 60 पर हमें कितनी लग रही है, 15 डिस्टेंस लग रही है। तो यहाँ पर हम 60 पर चले जाएंगे। 60 पर जाने के बाद फिर हम 25 पर जाने में तो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगेगी 70 पर, जबकि हम 10 डिस्टेंस में ही पहुंच रहे थे। तो हम 70 पर चले जाएंगे। फिर 80 में भी हम 10 डिस्टेंस में ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि 25 पर तो बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर हम 80 को सर्व कर देंगे। फिर 90 पर हमें जाने में बहुत कम डिस्टेंस लग रही है, 10 ही लग रही है फिर 80 से, तो हम 90 को सर्व कर देंगे। फिर इसके बाद फिर हम आएंगे 25 पर, क्योंकि क्योंकि यहीं पर हम सब में कम डिस्टेंस में पहुंचेंगे। फिर उसके बाद 20 पर ही हम सब में यहाँ से कम डिस्टेंस में पहुंचेंगे। फिर 10 पर ही हम यहाँ से कम डिस्टेंस में पहुंचेंगे, और जहाँ पर भी लास्ट रिक्वेस्ट मिलेंगे वहां पर जाके हम एंड कर देंगे। और उसके बाद है ना नेट हेड पोजीशन वैसे ही निकालेंगे जैसा आप निकालते हैं। नेट हेड मूवमेंट जो कि टोटल डिस्टेंस थी उसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको नेट हेड मूवमेंट लिख लेनी है। यहाँ पर जो दो डिस्टेंस है ना, उनके जो ज्यादा वाला पॉइंट है उसे आगे लिख लेना, जो कम वाला पॉइंट है उसे पीछे लिख लेना। जैसे 50 और 49 में 50 ज्यादा वैल्यू थी तो उसे हमने आगे लिख लिया, और जो कम वैल्यू थी उसे पीछे लिख लिया। इस तरीके से सब पॉइंटों की ऐसे वैल्यू लिखने के बाद ना आपको ना नेट हेड मूवमेंट निकाल लेनी है कैलसी से। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैंने लिख के भी दिखा दिया किस तरीके से वैल्यू होने वाली है सबकी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके कैलसी लेके जानी है एग्जाम में, और इसको निकाल लेना। अब देखते हैं स्कैन किस तरीके से सॉल्व करना है अब हमें। तो जो हमारा स्कैन एल्गोरिथम ही है ना, उसके अंदर भी सब कुछ सेम ही रहेगी। अब दिखाता हूँ कि उसके स्कैन जो एल्गोरिथम है बस उसके अंदर सेम डायरेक्शन में चलना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी डिस्टेंस किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो इसको हम स्कैन एल्गोरिथम से करते हैं। स्कैन एल्गोरिथम से देखते हैं हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस हमारी जो हेड की पोजीशन दे रखी थी वो कहाँ थी, 49 पर हमारी हेड की पोजीशन दे रखी थी, जो करंट हेड की पोजीशन थी। तो हम मान लेते हैं ना, इसके अंदर हमें तो डायरेक्शन का पता नहीं किधर की साइड को जा रहा था, हम मान लेते हैं ना इसकी डायरेक्शन जो है ना 0 की साइड है। तो जो भी एक ही डायरेक्शन की 0 की साइड तक की जितनी भी है ना, इधर की हम सारी एक साथ सर्व करते चले जाएंगे। हमने मान लिया ना कि ना अज्यूम कर लिया, हम यहाँ पर लिख भी देना आपको अज्यूम। तो इस तरीके से आपको ना इस तरीके से आपको लिख लेना, अज्यूम द हेड इज करेंटली मूविंग टुवर्ड ट्रैक नंबर 0। इस तरीके से आपको लिख भी देना है इसके अंदर बताने के लिए कि ना हमने मान लिया जो हेड है ना, जो हमारी डायरेक्शन है ना वो 0 की तरफ मूव कर रही है। तो पहले हमने 45 को सर्व करा, फिर उसके बाद 25 को सर्व करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही डायरेक्शन वालों को सर्व करते हैं। फिर 20 को सर्व करा, फिर 10 को सर्व करा। 10 जो लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी, भले हमें ना आगे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं हो, पर हमें एक एंड तक जाना पड़ता है इसके अंदर। जो ये वाला दूसरा वाला जो ये वाला एंड है ना, इस पर हम पहुंचेंगे चाहे रिक्वेस्ट हो या ना हो। फिर उसके बाद ना हम मूव करते हैं इसके अंदर। मूव करने के बाद ना जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही फिर उनको सर्व करते हैं। जैसे 50 रही थी 50 को करा, फिर 60 को करा, फिर 70 को करा, फिर 80 को करा, फिर 90 को करा, और यहाँ जो लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी वहां जाके एंड रुक जाते हैं हम। तो ये तो मैंने पिछले भी आपको बता दिया था, पहले जो न्यूमेरिकल करवाए थे फर्स्ट पार्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अज्यूम करके हमने लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी डायरेक्शन का पता नहीं था कहाँ जा रही, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ना ट्रैक नंबर 0 की साइड हमारी ये मूव कर रही है। और यहाँ से हमने एक एक करके सबको एक साइड की जितनी भी थी उनकी रिक्वेस्ट को सर्व करा। फिर एंड में हम जाएंगे चाहे हमारे पास कोई रिक्वेस्ट ना हो या ना हो, क्योंकि एक एंड तक हमें पहुंचना पड़ता है। जिसकी साइड हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं उधर की साइड को ना हमें एक एंड तक जाना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरी साइड घूम के हम सारी जो रिक्वेस्ट रह रही हैं उनको सर्व कर देते हैं। तो स्कैन एल्गोरिथम में यही करते हैं। फिर जो इसके बाद ना नेट हेड मूवमेंट उसी तरीके से निकाल लेनी है आपको। तो नेट हेड मूवमेंट ना आपको उसी तरीके से निकाल लेनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। जो दो पॉइंट है ना उनके बीच में जो ज्यादा वैल्यू उसे आगे लिख लेना, जो कम वैल्यू उसे पीछे लिख लेना। इसी तरीके से यहाँ तक की सारी आपको ये निकाल लेनी है। इसका वैसे भी मैं ना जो हमारी टेलीग्राम पे ना उसके ऊपर ना आपको पूरी PDF का सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो नेट हेड मूवमेंट कितना है सब मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्कैन से हमने कर लिया और नेट हेड मूवमेंट मैंने बता ही दिया कैसे निकालनी थी, सबकी यहाँ तक की निकाल ही लेना जैसा सब में निकालते हैं। फिर स्कैन के बाद हमारा है सी स्कैन। तो सी स्कैन को देखते हैं किस तरीके से उसे सॉल्व करना है सी स्कैन को।
तो सी स्कैन जो एल्गोरिथम है वो भी हमारा स्कैन एल्गोरिथम की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अज्यूम जो हमने करा है ना, ये वाली जो लाइन थी, ये आपको यहाँ पर भी लिख देनी है ऊपर कि हमारे जो हेड की जो मूवमेंट है ना, उधर की साइड है, जीरो की साइड है। तो क्योंकि इसके अंदर हमें मूवमेंट तो दे रखी नहीं थी, हमारा करेंटली हेड की पोजीशन 45 थी, तो एक साइड की सारी जो रिक्वेस्ट है उनको ये सर्व करता चला जाएगा एक एक करके, और फिर जो लास्ट रिक्वेस्ट थी वहां तक पहुंचेगा। फिर यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, फिर ये ना अदर जो अदर एंड हमारा जैसे 99 जो हमारा अदर एंड था उस तक भी पहुंचेगा। उसके बाद ना जो अदर रिक्वेस्ट रह रही है जैसे 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50 और 49। 49 तो हमारा करंटली हेड की पोजीशन ही थी, हमारी 49 तो हेड की पोजीशन थी, तो इधर की साइड को इन्हें सर्व करा, और 50 पर हमारी जो लास्ट रिक्वेस्ट मिली इसको इस पर जाके एंड कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो करंटली हेड की पोजीशन थी वो 49 थी, 49 से 45 पर गया, तो यहाँ पर मैंने 45 मान लिया था, जबकि हमारी करंटली हेड की जो पोजीशन थी वो 49 थी। 49 से एक साइड की सारी सर्व करता चला जाएगा, एक एंड पर जाएगा, एक एंड पर जाने के बाद दूसरी साइड के एंड पर जाएगा, दूसरी साइड के एंड पर जाने के बाद ना जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है, 90 रह रही थी, 80 रह रही थी, 80 के बाद हमारी 70 रह रही थी, यहाँ पर 70 को करा, फिर 60 रह रही थी, 60 के बाद 50 रह रही थी, 50 को करा, यहाँ पर हमारी सबको सर्व करता चला जाएगा। 90 रह रही थी, 90 को सर्व करा, 80 रह रही थी, 80 को सर्व करा, 70 रह रही थी, 70 को सर्व करा, 60 रह रही थी, 60 को सर्व करा, 50 रह रही थी, 50 को सर्व करा, और यहाँ पर जो भी लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी उस पर जाके एंड कर जाएगा। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन बनाते चले जानी है, और नेट हेड मूवमेंट वो उसी तरीके से निकलेगा। आपको यहाँ पर जो नेट हेड मूवमेंट है ना वो उसी तरीके से निकलेगा जैसे मैंने बता ही दिया था। तो उसको मैं आपको नोट्स जो टेलीग्राम पर मिलेंगे ना उसमें जाके देख लेना कि नेट हेड मूवमेंट क्या है सबका, तो ये तो मिल ही जाएगा आपको। अब देखते हैं जो हमारा अगला था लुक, जो हमारा लुक जो एल्गोरिथम था ना उससे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। तो ये भी हमारा स्कैन एल्गोरिथम की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। समय पहले हमारी करंटली हेड की पोजीशन क्या थी, 49 थी, और अज्यूम की लाइन यहाँ पर भी लिख लेनी है, वही अज्यूम कर लिया हमने, जो हमारी करंटली जो मूवमेंट है ना वो जीरो की साइड है, तो यहाँ पर एक साइड की सारी वो सर्व करता चला जाएगा एक एक करके, जितनी भी रिक्वेस्ट है, जैसे 20 को भी फिर सर्व कर दिया, 10 को भी कर दिया। और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एंड में नहीं जाते, जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट होती है ना वहीं से हम मुड़ जाते हैं, फिर दूसरी साइड मुड़ के ना हम ना जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है उनको सर्व कर देते हैं इस तरीके से। तो जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट रह रही थी उनको सर्व कर दिया, और यहाँ पर 90 पर जाके हम रुक जाएंगे, और नेट हेड पोजीशन उसी तरीके से निकालनी है जैसे हमने निकाली थी, नेट हेड मूवमेंट उसी तरीके से निकाली है जैसे सब में निकाली थी। तो इसके अंदर हमने अज्यूम कर लिया था एक साइड की हमारी जिस डायरेक्शन की उस डायरेक्शन की सारी को सर्व कर देंगे, और उसके बाद जो भी लास्ट रिक्वेस्ट मिलेंगी उधर की साइड की उस पर जाके हम रुक जाएंगे यहाँ पर, और उस पर रुकने के बाद ना अदर साइड घूम जाएंगे, रिवर्स करेंगे, और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही हैं उनको सर्व कर देंगे, और एंड वाली जो रिक्वेस्ट मिलेगी वहाँ जाके रुक जाएंगे हम। तो नेट हेड मूवमेंट उसी तरीके से निकालने हैं, जो 2 पॉइंट थे उनके इस तरीके से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसे आगे लिख देंगे, जो भी वैल्यू कम होगी उसे पीछे लिख देंगे। इसी तरीके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकाल लेंगे, वही हमारी वो आ जाएगी मूवमेंट। पिछले वाली पार्ट 1 में आपको मैंने बता भी दिया था, और शुरुआत वाली न्यूमेरिकल में बता दिया। अब देखते हैं सी लुक, जो हमारा सी लुक है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सी लुक में भी हमारा सेम ही है ये, तो यही था हमारा, ये दो हमारी रेंज थी 0 to 99 तक हमारी रेंज थी, और करंटली हेड की पोजीशन कहाँ दे रखी थी, 50 पर दे रखी थी। और तो यहाँ पर वही कर लिया हमने, अज्यूम कर लिया जो डायरेक्शन कहाँ की साइड है, मूवमेंट कहाँ की साइड है, जीरो की साइड है, तो एक साइड की सारी सर्व करता चला जाएगा एक एक करके, एक एक करके ये सारी सर्व करता चला जाएगा। फिर जैसे ही लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी तो ये रिवर्स करेगा, रिवर्स करके जो अदर एंड की जो नियरेस्ट रिक्वेस्ट होगी जो कि हमारी 90 है ना वहां पर पहुंचेगा, ये जो अदर एंड की जो नियरेस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां पर पहुंचेगा, और वहां पर पहुंचने के बाद जो फिर ये जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है उनको सर्व करेगा। जैसे हमारी 80 रह रही थी उसको सर्व करा, 70 रह रही थी उसको सर्व करा, 60 रह रही थी उसको सर्व करा, और हमारी 50 रह रही थी उसको सर्व करा। तो यहाँ पर हमारी जो करंटली हेड की पोजीशन कहाँ पर है, 49 पर है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 49 पर हेड की पोजीशन है, वहां से स्टार्ट करना है, एक एक करके इधर की साइड की सारी सर्व कर देगा। फिर जो हमारी जो इधर की फिर घूमेगा अदर एंड की जो नियरेस्ट रिक्वेस्ट होगी उस पर पहुंचेगा जो कि 90 है। फिर 90 पर पहुंचने के बाद ये यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही थी उनको सर्व करेगा एक एक करके, यहाँ पर 50 तक की सारी रिक्वेस्ट को सर्व करके रुक जाएगा लास्ट रिक्वेस्ट पे। और नेट हेड मूवमेंट उसी तरीके से निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली थी। और ये जो ये वाला न्यूमेरिकल है जो 2021 से 2022 में आया हुआ है ना, ये सेम हमारे वो वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है जो हमने पार्ट 1 में बताया था, सेम उसी की तरह ये वाला न्यूमेरिकल भी। तो वो ये डिक्स हैविंग 2000 सिलेंडर, बस इसके अंदर 5000 सिलेंडर जगह 2000 सिलेंडर दे दिए, नंबर फ्रॉम रेंज इनकी दे दिए 0 से 1999 तक। और द ड्राइव हिज करेंटली
ड्राइव इज करंटली सर्विंग द रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 143। तो करंटली जो हेड की पोजीशन क्या दे दी, 143 दे दी, एंड द प्रीवियस रिक्वेस्ट वाज द सिलेंडर इज 125 दे दी। जो प्रीवियस सर्व करके आया 125 सर्व करके आया। द स्टेटस ऑफ द क्यू इज एज फॉलो, ये हमारी रिक्वेस्ट है जो अभी तक इनने सर्व नहीं करी। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, वो ये टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी ही नहीं है, जो हमने हेड मूवमेंट बताई थी अभी, हेड मूवमेंट जिस तरीके से निकालनी है। तो सेम जो वही वाला न्यूमेरिकल है, बस इसके अंदर ना 5000 सिलेंडर की जगह 2000 सिलेंडर दे दिए हैं। जो पार्ट 1 में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था सेम उसी की तरह है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और इसके अंदर हमें तो डायरेक्शन पता होती है, क्योंकि ना इसके अंदर जो हमारी करंटली हेड की पोजीशन क्या दे रखी है, 143 हमारी करंटली हेड की पोजीशन है, और वो 143 हमारी करंटली हेड की पोजीशन है, और 125 हम पहले ही सर्व करके आ गए। तो तो इधर की साइड आ रहा है, ये तो हमें पता है। इसके अंदर तो हमें डायरेक्शन पता है, इसलिए हमें स्कैन, सी स्कैन और सी लुक में अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही वाला न्यूमेरिकल है सेम, बस 2000 सिलेंडर दे रखे हैं और रिक्वेस्ट देख लेनी है। रिक्वेस्ट ये रही है सारी, इन सब रिक्वेस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और आपको ना जो हमारी करंटली हेड की पोजीशन है उसको भी इसके अंदर शामिल करना, और जो हमारी प्रीवियस रिक्वेस्ट थी जिसे ये सर्व करके आ उसे भी लेना है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें भले ही काउंट नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, क्योंकि जो स्टार्टिंग पोजीशन इनने दे रखी है ना, वो हमारी यहाँ से दे रखी है 143 से। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज डिस्क हैज मूव द सेटिस्फाई द एंड इन पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये वाले डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, एफसीएफएस से, एसएसटीएफएस से, स्कैन से, सी स्कैन से, लुक से, सी लुक से। तो हमें 125 से 143 तक की जो डिस्टेंस है ना, वो बिल्कुल भी कवर नहीं करनी है। जो आगे की डिस्टेंस आएगी 143 से आगे तक की जो भी डिस्टेंस आएगी उनको ही लेना है, जैसे मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। वही वाले न्यूमेरिकल को देख लेना, ये वाला न्यूमेरिकल सेम उसी की तरह, बस 2000 सिलेंडर दे रखे और सब कुछ सेम है। ये रिक्वेस्ट भी सेम ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाइट की पोजीशन भी सेम है, और प्रीवियस रिक्वेस्ट जो हम सर्व करके आए थे वो भी सेम ही है। तो देख लेना उसको, और उसी तरीके से वाले न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।